उत्तराधिकार के क्रम को तय करने, एक दूसरे के साथ और उसी अवधि के आसपास के कई अन्य राजकुमारों के साथ उनके संबंधों को ठीक करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। एक ई उरूर अब तिरुचिरापल्ली का एक हिस्सा उनकी सबसे पुरानी राजधानी थी। 6 कावेरीपट्टनम ने भी एक प्रारंभिक चोल राजधानी के रूप में कार्य किया। 22 महावंश में उल्लेख है कि अल्लालन नामक एक चोल राजकुमार ने श्रीलंका के राजराता साम्राज्य पर आक्रमण किया और मैसूर सेना की मदद से 235 बीसी में इसे जीत लिया। संगम युग सी 300 के अंत से लेकर उस समय तक के लगभग 3 शताब्दियों के संक्रमण काल के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, जिसमें पांड्यों और पल्लवों ने तमिल देश पर प्रभुत्व किया था। एक अस्पष्ट राजवंश कालभ ने तमिल देश पर आक्रमण किया, मौजूदा राज्यों को विस्थापित किया और उस दौरान शासन किया। 242526 उन्हें 6ठी शताब्दी में पल्लव वंश और पांड्यन राजवंश ने विस्थापित कर दिया था। 1827 अगली 3 शताब्दियों के दौरान तमिल भूमि में चोलों के भाग्य के बारे में बहुत कम जानकारी है। इस पराजय में चोल तमिल भूमि से लगभग पूरी तरह से गायब हो गए। हालांकि उनकी एक शाखा को 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में रॉयल सीमा में खोजा जा सकता है। तेलुगु चोल 28 कलभ आक्रमण और पल्लवों की बढ़ती शक्ति के कारण चोल अपनी मूल भूमि उरियूर से तेलुगु देश में चले गए और कम से कम 540 से पल्लवों के सरदारों के रूप में वहां से शासन किया। रेनाती चोल, पोटापी चोल, निल्लौर चोल, वेलनाती चोल, नन्नूर चोल, कोंडडिला चोल जैसे कई तेलुगु चोल परिवार अस्तित्व में थे और प्राचीन तमिल राजा करिकला चोल के वंशज होने का दावा करते थे। 2 चोलों को पल्लवों और पांड्यों को उखाड़ फेंककर स्वतंत्र शासकों के रूप में अपने राजवंश को फिर से स्थापित करने के लिए 9वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही में पोटापी चोल परिवार से संबंधित विजयाली चोल के राज्याभिषेक तक 3 शताब्दियों तक इंतजार करना पड़ा। 30 तंजावुर और उसके आसपास पाए गए शिलालेखों के अनुसार उनके शासनकाल का अंत विजयाली चोल ने किया, जिन्होंने 848 और 851 के बीच इलगो मुथारायार से तंजावुर पर कब्जा कर लिया। पुराणिक और साहित्य इस लंबे अंतराल के दौरान राजाओं की इस पंक्ति में आए परिवर्तनों की कुछ झलकियां प्रदान करते हैं। ये निश्चित है कि जब चोलों की शक्ति अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई और पांड्यों और पल्लवों की शक्ति उनके उत्तर और दक्षिण में बढ़ गई, 1931 इस राजवंश को अपने अधिक सफल प्रतिद्वंद्वियों के अधीन शरण और संरक्षण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 अपनी कम होती शक्तियों के बावजूद पांड्यों और पल्लवों ने चोल राजकुमारियों से विवाह किया, संभवतः उनकी प्रतिष्ठा के सम्मान में। इस अवधि के कई पल्लव शिलालेखों में उनके चोल देश के शासकों से लड़ने का उल्लेख है। चोल साम्राज्य की स्थापना 848 में विजयालय द्वारा की गई थी, जो प्रारंभिक चोलों का वंशज था। 36 तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर में राजराजा प्रथम की मूर्ति का विवरण। शुरुआती चोल राजाओं ने अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार किया। 10वीं शताब्दी की शुरुआत में दूसरे चोल राजा आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश और पांड्य वंश को हराकर तोंडाईमंडलम और कोंडू नाडु पर कब्जा कर लिया। बाद में आदित्य के बेटे परंतक प्रथम ने वल्लाला की लड़ाई में राष्ट्रकूट वंश को हराया और पांड्यों को भी हराया। 37 राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने 11वीं शताब्दी में राजवंश का विस्तार कर बंगाल की खाड़ी में एक प्रभावशाली साम्राज्य का निर्माण किया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी इसी युग में हुआ था। 38 11वीं शताब्दी के दौरान चोल राजवंश अपने प्रभाव और शक्ति के चरम पर था। 39 राजेंद्र प्रथम ने उड़ीसा और बंगाल के पाल राजवंश पर विजय प्राप्त की और उत्तर भारत में गंगा नदी तक पहुंच गए। 40 राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तरी भारत में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए गंगईकोंडा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया। 41 राजेंद्र चोल प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया, जिसके कारण वहां साम्राज्य का पतन हो गया। 42 43 44 45 उन्होंने श्रीलंका के भीतर राजराता में एक राज्य की विजय भी पूरी की और 1016, 1033 और 1077 में चीन में 3 राजनयिक मिशन भेजे।